हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही उम्मीद के साथ कि आज का ये मैसेज आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली को लेकर आएगा, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगा। मैं इस मैसेज को आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूं। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी मैसेजेस और आपकी उन गवाहियों के लिए जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में देते हैं और इन वीडियोस के द्वारा जो आप उन्नत हो रहे हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, उसके लिए हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। वी आर जस्ट सो थैंकफुल टू यू कि आप अपनी उन बातों को, अपनी टेस्टिमनीज को, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करते हैं और आप अपनी उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को परमेश्वर में देखते हैं, उन आंसर्स को देखते हैं। जो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को परमेश्वर इन वीडियोस के द्वारा आपकी जिंदगी में लेकर आते हैं। उसके लिए भी हम परमेश्वर को सारी महिमा, सारी ग्लोरी देते हैं। आज जिस बात को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो इसलिए दिलचस्प है क्योंकि कई बार जब हम प्रार्थना की, जब हम प्रेयर की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रेयर एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो परमेश्वर के साथ हम करते हैं, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी प्रेयर्स को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन परमेश्वर हमें देते हैं। सो इट इज लाइक अ टू वे कम्युनिकेशन विद द लॉर्ड। आई डू अग्री कि प्रार्थना ये है। आज मैं प्रार्थना क्या है उसके विषय पर बात नहीं करने जा रही। आज मैं आपको वो बताने जा रही हूं जो आपने पहले सुना नहीं है, जो आपने पहले ध्यान नहीं दिया है, या पहले जिन बातों से आप अनजान थे। और वो इसलिए क्योंकि प्रार्थना के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके से वो हमारी जिंदगी में काम करती है। तो जब एक विश्वासी जन, जब एक बंदा प्रार्थना करता है तो उसकी जिंदगी में ये जो चार चीजें मैं अब आपको बताने जा रही हूं, उनमें से एक या सारी या दो या तीन, कोई भी पैरामीटर्स जो है, डायमेंशंस हैं, वो अप्लाई हो रही हो सकती हैं। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी डायमेंशंस हैं, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली प्रार्थना आपकी जिंदगी में क्या क्या कर सकती है, क्या ला सकती है, क्या चेंजेस को ला सकती है, या क्या आपकी जिंदगी में बड़े काम को अनलॉक कर सकती है, जब तक पता ही नहीं होगा तब तक उसके बेनिफिट को रीप कैसे करेंगे। सो आज मैं आपके साथ चार ऐसी बात, यस, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दोज 4 थिंग्स जो आप सीख पाएंगे, जो आप समझ पाएंगे, जो आप जान पाएंगे कि प्रार्थना आपकी जिंदगी में लेकर आती है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब आप प्रार्थना की बात करते हैं, जब मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर की बात करते हैं, तो ये आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आती है। यानी कि परमेश्वर की तरक्की को, परमेश्वर की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को और परमेश्वर की उस मास्टरी को जो स्पिरिचुअल रैलम में आपको चाहिए, वो आपकी जिंदगी में लेकर आती है। जिसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जबकि आप चैप्टर नंबर 9 देखें, लूका रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर नंबर 9 देखें और उसकी 29th आयत देखें। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब ट्रांसफिगरेशन माउंट पर थे तो क्या होता है वहां पर, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। 29th आयत में ऐसा लिखा है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसके कपड़े जो है वो श्वेत होकर चमकने लगे। इतने ग्लोरियस हो गए, इतने सफेद हो गए कि वो चमकने लग गए, उनमें से ग्लो जो है वो निकलना शुरू हो गया। कब हुआ? जब प्रार्थना करने लगे, जब he was in the mode of prayer, when he got into that place and a position जहां पर प्रार्थना ने उन्हें ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो मेरे अजीजों, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए जब आप प्रेयर मिनिस्ट्री की बात करते हैं, जब आप प्रार्थना की बात करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में एक ग्रोथ पैटर्न को लानी चाहिए। यानी कि अगर आपका पहले जिंदगी का पैरामीटर इतना था, तो अब जब आप देखें मुड़कर, तो अगले 2 सालों में यहां, 3 सालों में यहां, 4 सालों में यहां, यानी जब आप मुड़कर देखें तो आपको एक ग्रोथ पैटर्न दिखना चाहिए, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। अगर पहले बड़े गुस्सैल थे, अब आप शांत हो गए, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। पहले बात बात में आप चिढ़ जाते थे, लेकिन अब आप बड़े धीरज के साथ, मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करते हैं। व्हाट इज इट? अ ट्रांसफॉर्मेशन। पहले आपको पता नहीं था प्रार्थना कैसे करनी है, लेकिन अब इफेक्टिवली आप प्रार्थना कर पाते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज ग्रोथ। यानी आपकी
जीवन में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हर एक पैरामीटर में, आपकी फिजिकल रैलम की भी ग्रोथ में डिफरेंस नजर आना चाहिए। तो जब आपको वो डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाए, तब आप इस बात को कह सकते हैं कि यस, प्रार्थना मेरी जिंदगी में काम कर रही है और मैं दिन बर दिन बदलता जा रहा हूं, मैं बेहतर होता जा रहा हूं। मैं जैसा कल था आज उससे काफी बेहतर हूं और आने वाले कल में मैं इससे भी बेहतर होऊंगा। आमीन। जब आप जूड यहूदा चैप्टर नंबर 1 उसकी वर्स 20 पढ़ते हैं तो यहां पर बात की गई है होली फेथ के बारे में, अति पवित्र फेथ के बारे में। और क्या लिखा है कि इसमें ग्रो करते जाओ, कीप बिल्डिंग योरसेल्व्स। यानी कि हमारा विश्वास होना ही काफी नहीं है, लेकिन विश्वास में ग्रोथ होना, विश्वास के साथ आपकी जिंदगी में एक बिल्डअप होना, चीजें बिल्डअप होना, अच्छी चीजें बिल्डअप होना, आपके स्ट्रेचर में, आपकी औहदे में, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, आपकी विजडम में बढ़ोतरी होना, वो मायने रखता है। जब वो काम होना शुरू हो, इसका मतलब कि आपकी जिंदगी में प्रेयर मिनिस्ट्री काम कर रही है। एक चीज और देखिए, प्रार्थना करती क्या है। यानी जब हम चेंज ही की बात कर रहे हैं तो प्रार्थना एक वीक बंदे को एक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बंदे के बीच कन्वर्ट कर देती है। प्रार्थना क्या करती है? व्हाट डज अ प्रेयर डू? अ लाइफ ऑफ प्रेयरफुलनेस आपकी जिंदगी को एक टिमिड जो बिहेवियर है उससे आपको बोल्डनेस में लेकर आएगी। आपकी जिंदगी की उन बुराइयों को हटाकर आपको ट्रांसफॉर्म करती हुई, चेंज करती हुई, आपको एक अच्छे परमेश्वर के को प्लीजिंग बंदा है उसकी मान्यत खड़ा करता हुआ आपको एस्टैब्लिश करती है। सो दिस इज व्हाट प्रेयर डज। ये है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने रिक्वेस्ट्स को परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर के प्रोमिसेस को पा लेते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ डिवाइन एक्सचेंज। आपने कुछ दिया और आपने उसके बदले पा लिया, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मेरा जुआ ले लो, वो सरल है और आसान है और सहज है। तो प्रभु क्या कहते हैं? अपना बोझ मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। दैट मीन्स जब आप परमेश्वर को कुछ देंगे, और वो कब करते हैं? ये आदान प्रदान, ये एक्सचेंज कब होता है? जब आप प्रार्थना में बैठते हैं। इट इज नॉट जस्ट आप चलते फिरते गए परमेश्वर में अपना बोझ आप पर डाल देता हूं, आप खाना खाते हुए बोले परमेश्वर में अपना बोझ आप पर डाल देता हूं। ऐसा नहीं होता। दैट इज इन द टाइम ऑफ प्रेयर। जब आप अपने प्रार्थना के समय में बैठते हैं, उस समय ये डिवाइन एक्सचेंज होता है। यानी आप परमेश्वर को कुछ देते हैं और परमेश्वर के पास जो है परमेश्वर वो आपको देते हैं। सो व्हाट यू हैव इन एक्सेस यू गिव इट टू द अदर पर्सन। सो व्हाट एवर गॉड हैज इन एक्सेस ही गिव्स इट टू यू। जो आपके पास एक्सेस में है आप उसे परमेश्वर को देते हैं। इसमें अगर आप देखिए फिलिपियों की किताब उसके चैप्टर नंबर 4 और वर्स 6 में, आई एम श्योर ये हम सबों को ही मुंह जुबानी याद होता है कि किसी भी चीज की चिंता ना करें, बी एंग्शियस अबाउट नथिंग। लेकिन हर एक चीज में परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक चीज में आपकी प्रार्थनाएं, आपके निवेदन जो है वो परमेश्वर के सामने विद थैंक्स गिविंग जाने चाहिए। सो यहां पर कैसे जाने चाहिए? प्रार्थनाओं में, आपकी विनतियों में, आपकी थैंक्स गिविंग में। तो वो ऐसा नहीं लिखा आपकी बातचीत में, लिखा आपकी प्रार्थनाओं में। दैट मीन्स जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तब आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऐसी जगह पर आ जाएंगे। इट इज लाइक इन कैशिंग अ चेक। यू हैव अ ब्लैंक चेक, यू कैन यू हैव अ ब्लैंक साइंड चेक। तो अब इसमें आप जो कुछ भी भरेंगे वो आप अपने लिए रिडीम कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जब आप प्रार्थना के माहौल में बैठते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बर्डन्स को, अपनी टेंशन्स को परमेश्वर को दे देते हैं और परमेश्वर से उन प्रॉमिसेस को रिसीव करते हैं जो प्रभु ने उन सिचुएशंस के लिए आपके लिए भेजे हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में क्लेम करके उन्हें भरपूरी के साथ काम करते हुए देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज सेकेंड थिंग जो कि प्रार्थना के टाइम पर होती है। दिस इज द सेकेंड डायमेंशन ऑफ प्रेयर। द थर्ड डायमेंशन ऑफ प्रेयर इज दैट आप चीजों को घोषणा करते हैं, आप डिक्री करते हैं, आप चीजों को बोलते हैं ऐसे जैसे कि वो हो, जबकि वो नहीं भी होती हैं। जब आप अय्यूब की कहानी पढ़ते हैं उसके चैप्टर नंबर 22 उसकी 28th आयत में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप इंग्लिश में देखें तो लिखा हुआ है कि यू विल ऑल्सो डिक्लेयर अ थिंग एंड इट विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। यानी जिस चीज की तुम घोषणा करोगे, जिस चीज को तुम बोलोगे, डिक्लेयर करोगे, वो चीज तुम्हारे लिए रियलिटी बनके एस्टैब्लिश भी हो जाएगी। तो प्रार्थना एक कैसी जगह है? प्रार्थना सिर्फ ये नहीं है कि आप बैठे और आपने परमेश्वर के सामने अपनी
सारी बातें रख दी, आपने अपने दिल का हाल परमेश्वर को सुना दिया। दैट इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ प्रेयर माय फ्रेंड्स। सिर्फ एक पहलू है प्रार्थना का, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बहुत सारे पहलू है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो तीसरा पहलू जो हम शेयर कर रहे हैं वो ये है कि जब आप कोई बात बोलेंगे, जब आप कोई बात अपने मुंह से निकालेंगे, जब आप प्रार्थना में रहकर उस बात को डिक्लेयर करेंगे, परमेश्वर उसको वास्तविकता बनाकर, उसको रियलिटी बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। That is the time when this divine exchange happens कि आपने अपना बोझ, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशंस, अपनी मन की सारी बात परमेश्वर के सामने रख दी और परमेश्वर ने उसका सोल्यूशन आपके लिए रिलीज करवा दिया। यहां पर एक चीज और देखें, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। नंबर्स की गिनती की किताब जब आप देखते हैं, उसके चैप्टर नंबर 14 की 28 आयत को जब आप देखते हैं तो लिखा है यहां पर, परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि जो मैं तुम्हें कहता हुआ सुनूंगा, जो भी तुम कहोगे, जो भी तुमने कहा है, जब मैं तुम्हें वो कहता हुआ सुनूंगा, मैं वैसा ही कर दूंगा। दिस इज सो स्कैरी। यानी आप अच्छा या बुरा जो भी बोलेंगे, बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपने बुरा बोल दिया तो क्या करेंगे परमेश्वर? परमेश्वर वैसा ही कर देंगे। अगर आप अच्छा डिक्री करेंगे, अच्छा डिक्लेयर करेंगे तो परमेश्वर वही कर देंगे। सो ये कब होता है? जब आप मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर में कार्यरत होते हैं, जब आप प्रार्थना में जो है उसे अपना लाइफ स्टाइल बना लेते हैं। तो प्रार्थना ऐसी चीज नहीं होती है कि इट इज एन इमरजेंसी बटन, कि जब आपको कोई इमरजेंसी पड़ी या जब आपको कोई अर्जेंट बात हुई तो आपने जाके उसका बटन दबा दिया तो आपने प्रार्थना के माहौल में बैठ गए। ऐसा नहीं होता है। प्रार्थना जो है, इट इज योर लाइफ स्टाइल। इट इज नॉट समथिंग दैट यू रश टू एट द टाइम ऑफ नीड, कि जिस समय आपकी जरूरत है तब आप उसके लिए भागे। ये तब होती है जब आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के सामने प्रार्थना को एक अपनी दिनचर्या का हिस्सा, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर चलते हैं। तो आपके लिए प्रार्थना बर्डन नहीं होती, आप प्रार्थना के माहौल में और प्रार्थना के लाइफस्टाइल में ही रहते हैं। देखें, कोई भी चीज, अगर आप बोलते कि शैतान हमला कर रहा है और ये चीज दिखाई दी है, मान लीजिए कोई बीमारी दिखाई दी है या कोई सिचुएशन दिखाई दी है, तो आप बोलें कि अचानक ही हो गया, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये कैसे हो गया? अचानक कुछ नहीं होता है। जब शैतान इस बात को देखता है कि आप अपनी प्रेयर लाइफ में स्लिप कर रहे हैं, आप अपनी प्रेयर लाइफ में डिलिजेंट नहीं है, आप जो है पूरे सतर्क नहीं है, तो वो क्या करता है? वो धीरे धीरे काम करना शुरू करता है आपकी जिंदगी में। और क्योंकि वो धीरे धीरे काम कर रहा होता है तो आपको दिखता ही नहीं है, क्योंकि एविडेंटली कुछ आपको दिख जाएगा तो आप ऑब्वियसली उसी समय जो है वो उतर पड़ेंगे मैदान में लड़ने के लिए और उस चीज का सामना करने के लिए। पर वो इतना सटनली काम करता है कि आपको दिखाई नहीं देता है। तो वो सटनली जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसका बैकग्राउंड में काम चल रहा है, लेकिन जिस दिन आपकी नजरों के सामने आकर वो चीज खड़ी हो जाती है तो आपको लगता है ये तो ऐसे ही हो गया, अचानक हो गया। तो अचानक नहीं होता। इट इज अ वेरी सटल एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस लुकिंग एट योर लाइफस्टाइल। आपकी जिंदगी को देखकर वो इन चीजों को जो है वो करने पाता है, क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल ही प्रार्थना का लाइफस्टाइल रहेगा तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते हैं? आप उसको पैर रखने का मौका देते हैं, आप उसको टोज रखने का मौका देते हैं, आप उसको हील्स रखने का मौका देते हैं। और जब वो पूरा पैर जमा लेता है फिर आप कहते हो बाहर निकल, तो वो बाहर कैसे निकलेगा? तो पहले ही उसको मौका ना दें कि वो आपकी जिंदगी में अपने पैरों को भी, अपने टोज को भी जमा पाए। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। आमीन। ओके, एक और पहलू, जो चौथा पहलू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, वो ये है, जब आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर और स्पिरिचुअल इंटरसेशन में आते हैं, आप प्रार्थना के माहौल में आते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि पास्टर नहीं, तो ये कैसे आते हैं हम, ऐसे कैसे होता है? देखिए, जब आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आते हैं तो आप ऐसे ही चलते फिरते नहीं वॉरफेयर में आ जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं। आप प्रार्थना में बैठ के एंगेज होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि ये चीजें जो जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो स्पिरिचुअल चीजें हैं, वो फ्लैश की चीजें नहीं है, वो नहीं है जिनको आप देख सकते हैं। अनसीन चीजें हैं, अनसीन बैटल्स हैं। तो उनको किनके साथ एंगेज करते हैं? प्रार्थना के साथ एंगेज करते हैं। और इंटरसेशन की भी अगर बात करें, गैप में खड़े होने की भी अगर बात करें, तब भी अगर आपको याद होगा, हमने पिछले कई वीडियोस ऐसे भी बनाए थे जिनमें हमने दूसरों के लिए प्रार्थना करने की बात की थी कि आपको कैसे बेनिफिट मिलता है जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो आप क्या कर रहे होते हैं? आप इंटरसीड कर रहे होते हैं। आप उस गैप में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं जो किसी के बीच में और परमेश्वर के बीच में आया होता है। और इससे क्या होता है वो मैंने उस वीडियो में आपको बड़ी क्लियरली और बहुत डिटेल्स में समझाया था।
तो आज जो बात मैं आपके साथ करने जा रही हूं, अगर आप यहेजकेल की किताब उसका 22 चैप्टर को देखें, 29th वर्स से लेकर 31 वर्स तक मैं आपके साथ पढ़ दूंगी। हिंदी में ऐसा लिखा है कि देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं, वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं, जब लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था और जो ये सब चीजें वो कर रहे थे। अब 30th आयत में देखें क्या लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, पर मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं। और फिर 31 आयत में परमेश्वर बताते हैं कि प्रभु का गुस्सा जो है, रौथ जो है, वो अब उन पर भड़क उठा है और प्रभु अब वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप 30th आयत को देखें तो यहाँ पर क्या है, परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि मैं ऐसे बंदे के लिए मैं ढूंढ रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं ऐसे बंदे के लिए जो उस जगह पर, उस गैप में आकर खड़ा हो जाए, काम करने के लिए तैयार हो, जो कि बाउंड्री वॉल जो टूटी है, जो परमेश्वर के साथ की रिश्ते की वॉल टूटी है, जो उस सारी जगह को संवारने के लिए, संभालने के लिए आ सके, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सके और प्रभु अपने फैसले को बदल ले। बताओ, अब इंटरसेशन वाले बंदे को परमेश्वर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि भाई तू प्रार्थना करेगा, अगर तू मेरे दिल के करीब बंदा है और वो बंदा जो परमेश्वर की बात को जानता हुआ प्रभु के सामने गुहार लगाएगा, तो प्रभु कहते हैं कि मैं अपने फैसले को भी बदल दूंगा। दिस इज सच अ बिग थिंग। तो वो कब होता है? वो इसी डायमेंशन में होता है, वो प्रार्थना के इस डायमेंशन में होता है जहां आप परमेश्वर की मर्जी को भी प्रभु की मर्जी के अनुसार बदल सके। आमीन। और जब आप नहमाया की किताब भी पढ़ते हैं, नहमाया की किताब में चैप्टर नंबर 1 जब आप देखें, जब नहमाया को भी पता चलता है कि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है, बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, उसे रिपेयर करने के लिए लोग डरे पड़े हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई आगे नहीं आ रहा, वो बेचारा क्या करता है? 4th आयत से आप देखें, वो परमेश्वर के सामने रोना शुरू हो जाता है, उपवास में चला जाता है, वो अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर के सामने तोड़ देता है, फिर वो इंटरसेशन करता है। तो वो सब कुछ क्या है? दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेयर। सो आज जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, दीज आर दोज डायमेंशंस कि जिनमें आप जब भी प्रार्थना करते हैं, आप इनवेरिएबली एक या एक से ज्यादा डायमेंशंस में एंगेज करते हैं, पर आपको पता ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। आप में से काफियों को शायद पता ही नहीं होता है कि वो प्रार्थना के किस वाले लेवल पर काम कर रहे हैं। क्या वो अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या वो डेक्लेरेशंस कर रहे हैं? क्या वो किसी के लिए इंटरसेशन कर रहे हैं? क्या वो परमेश्वर से किसी के पापों के लिए माफी मांग रहे हैं? या वो परमेश्वर के सामने अपनी ग्रोथ जो है वो प्रार्थना में देख रहे हैं? सो दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस जिनको आप जब तक जानेंगे नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे, आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और देखिए, जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 15 पढ़ते हैं तो लिखा है कि मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और मैं अकल से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में भी गाऊंगा और मैं अकल से भी गाऊंगा। यानी कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं आत्मा में होकर प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना कर, यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। आपको अकल से भी काम करने की जरूरत है। मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो जब तक आप अकल लगाएंगे नहीं, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि अकल लगानी कहाँ है, तो कैसे लगाएंगे? तभी परमेश्वर अपने वचन से हमें सिखाते हैं ताकि हम परमेश्वर में अकलमंद हो जाएं, परमेश्वर में बुद्धिमान हो जाएं, ताकि हम समझ सके उन बातों को, उन रहस्य की बातों को जिन्हें अभी तक हम नहीं जानते। और देखिए, प्रार्थना के साथ हम जानते हैं बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। इसमें आपने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा। लेकिन सही इफेक्टिव प्रेयर कौन सी होती है? जो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसी प्रार्थना होती है? जो वचन के साथ की जाती है। इसके ऊपर भी मैंने कई वीडियोस में बहुत डिटेल में बात की है, सो आज इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करने जा रही। सो आज मेरा विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी में चाहे एक एवरेज बिलीवर ही क्यों ना हो, लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ, परमेश्वर के वचन की अंडरस्टैंडिंग के साथ और इन डायमेंशंस में होकर प्रार्थना करेंगे, तो आप परमेश्वर की फायरी पैशन को अपनी लाइफ में देख सकेंगे, आप अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, और फिर आप उस ऑल्टर के ऊपर, उस वेदी के ऊपर जो परमेश्वर की वेदी है, उसके साथ पूरी पैशन के साथ आ पाएंगे, जानते हुए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप किस डायमेंशन में ऑपरेट कर रहे हैं। आमीन। और देखिए, मैं यही कहूंगी
कि आप परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर की पावर को, परमेश्वर के उस फजल को जो प्रार्थना में चाहिए होता है उसे मांगे, ताकि आप इन डायमेंशंस को अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में इफेक्टिव जो प्रार्थना है वो करके परमेश्वर की ओर से रिजल्ट को आते हुए देख सके। आमीन। सो परमेश्वर इस वचन के साथ आपको बहुत आशीष दे, और अगर आप ब्लेस होते हैं हमारे वीडियोस के साथ, इन मैसेजेस के साथ, तो जरूर आप दूसरों के साथ भी इन्हें शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड कंसिडर शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड विद अदर पीपल सो दैट दे आर इन अ पोजिशन जहां पर वो प्रभु के वचन की गहरी बातों को जान सकें, सीख सकें और बढ़ सकें। गॉड ब्लेस यू। शालोम।